अब ये जो आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां यमुना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के पानी से राजधानी इस वक्त परेशान है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1.45 मीटर ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत बचाव के लिए तैनात हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है, जबकि आज सुबह यमुना नदी यहां 206.78 पर बह रही थी। यानी आप सोचिए कि पार हो गया वो। जब दिल्ली में बाढ़ की बात आती है तो सबसे जुबान पर होता है दिल्ली का पुराना लोहा पुल, और यहीं पर यमुना नदी के जलस्तर की गिनती होती है। यमुना नदी के किनारे का इलाका, यमुना बाजार, मोनेस्ट्री बाजार, हर जगह पानी पानी है। मैं यमुना बाजार में हूं या यमुना में, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये यमुना बाजार के घाट हैं और साथ ही घर जो पूरी तरह से इस वक्त डूब चुके हैं, और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमें अब यहाँ से रिपोर्टिंग बोट पे बैठकर करना पड़ रहा है। सामने आपको दिखाई देगा घर का जो निचला फ्लोर है, जो पहली मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरी तरह से डूब चुका है। लोगों ने अपना सामान भरोसे के बल पर ऊपर छतों पर रख दिया है और इंतजार कर रहे हैं कि कब यमुना का आक्रोश कम हो, कि यहाँ जल स्तर कम होगा और फिर से जीवन अपनी जगह पे वापस जाएगी। 2023 के दिन मुझे याद आते हैं, कुछ इसी तरह से हम लोग दिल्ली में यमुना के अलग अलग छोर से रिपोर्टिंग कर रहे थे और इसी यमुना बाजार से बोट पर बैठकर हमें रिपोर्ट करना पड़ता था। उस दौर में फर्क इतना था कि जब पानी भरना शुरू हुआ तो 24 घंटे के बाद दीवार यमुना घाट की, जो दिल्ली और यमुना के बीच में एक बाउंड्री वॉल की का काम करती है, सीमा की का काम करती है, उस सीमा को यमुना ने लांघ दिया था और पानी दूसरे छोर पर चला गया था। दूर दूर तक आपको दिखाई देगा। इस यमुना बाजार में फिलहाल घूमने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए एक ही सहारा है, वो सहारा है नाव। नाव के सहारे यातायात चल रहा है और जो 2 लड़के इसे चला रहे हैं, उन दोनों का घर इसी यमुना बाजार में, इसी यमुना घाट में है। यहाँ कभी आरती हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल जीवन की पूरी ताकत इस बात पे लगी हुई है कि कैसे अपने सामान को व्यवस्थित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। और यमुना बाजार में ठीक बाहर, दीवार के बाहर दिल्ली सरकार ने टेंट लगाया है। उस टेंट में फिलहाल लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और इस उम्मीद में लोग हैं कि जल्द से जल्द पानी का स्तर कम हो तो फिर घरों में वापसी की जाए। अगर तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कुछ इस तरह की तस्वीर आपको दिखेगी। जगह जगह पानी भरा हुआ है। जितने भी यमुना से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। प्रशासन एक्टिव है, लेकिन लोगों की परेशानियों में कैसे इजाफा हो रहा है दिल्ली में, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना में उफान, दिल्ली परेशान। यमुना किनारे बाढ़, 5000 लोग बेघर। डूबा यमुना घाटर, यमुना बाजार में बाढ़, मोनेस्ट्री मार्केट पानी पानी, कश्मीरी गेट तक पानी। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से निकलता पानी राजधानी दिल्ली को परेशान कर रहा है। शोर मचाते पानी से यमुना गरज रही है। पानी खतरे के निशान के पार है। जैसे जैसे यमुना का पानी बढ़ रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आसपास का इलाका डूबता जा रहा है। फिर चाहे वो यमुना बाजार हो या फिर मोनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट हो या फिर वसुदेव घाट, सारे इलाके पानी पानी है। यमुना का खातर इलाका भी डूब गया। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है, मानो यमुना समंदर बन गया हो। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 5000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि हालात कंट्रोल में है। गीता कॉलोनी इलाके के अंदर इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची है। यमुना के जो लो लाइन एरियाज है, डूब क्षेत्र है, उस हिस्से के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंची है। आप स्थिति का जायजा लेने के लिए राहत कैंप्स का यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी भी जो लोग जो है वो रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द ऊपर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद इस वक्त जो है वो
स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं अपने अधिकारियों के साथ। आप देख सकते हैं कि यमुना का जो जल स्तर है इस फ्लाईओवर की, जो गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा यमुना का जल स्तर जो है वो आ चुका है और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मुनादी जो है वो की जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाएं क्योंकि यमुना का जल स्तर इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर है। कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है जो कि होना लाजमी भी है, और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। वसुदेव घाट पूरी तरह से डूब गया है, मानो यमुना में घाट समा गया है। वासुदेव घाट पर आरती को भी रोक दिया गया। यमुना का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए जो आरती का कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया। हमारे साथ में जो यहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, ये तो जो समय है ये आरती का समय है, इसी घाट पे जी हाँ, साथ में आरती होती है। ये बाकी बरसात की वजह से जमुना में बाढ़ आई, इसकी वजह से मतलब आरती यहाँ हो पाई, बात उसी है। बाकी हमारे मतलब मन से तो आरती कर ही रहे हैं जमुना मैया की। बाकी जैसे अब जमुना जल नीचे उतर जाएगा हम लोग फिर आरती की तैयारी अब यमुना में आरती कब होगी, क्या आपको अब ये लगता तो जमुना पे जब आएंगे, जमुना जब उतरेंगे ये भी उनकी आरती हो पाएगी। यमुना मैया तय करेंगी। जी हाँ, वैसे आरती होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। अब दिल्ली में लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। यमुना का पानी पुल के करीब पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यमुना अब 206 मीटर के भी पार चली गई है, जिसके बाद दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। दिल्ली से पहले यमुना नदी 3 खास बैराज हैं। भारी बारिश से यमुना लबालब हुई तो हथनी, वजीराबाद और ओखला बैराज खोलना पड़ा। 24 घंटे में हथनी कुंड बैराज से 1,63,386 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 88,160 क्यूसेक और ओखला बैराज से 1,02,444 क्यूसेक पानी छोड़े गए। हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद है जहां लोगों की परेशानियां सबसे ज्यादा हैं, यमुना बाजार इलाके से। अमित, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है? हिमांशु, देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को इस वक्त की तस्वीर दिखाते हैं। सुबह से जब हम खड़े हैं तो लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है और वो तस्वीर यहीं से स्थापित होगी। ठीक हमारे नीचे बाईं तरफ, जहां पहले आपने मंत्री को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को पैदल चलकर जाते हुए देखा होगा, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी कल तक थोड़ा बहुत पैदल चलकर अपने घर से सामान निकालते हुए दिख रहे थे। लेकिन अभी दूसरी तरफ से यमुना का जो पानी आ रहा है उसका प्रवाह अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से यमुना बाजार और भी ज्यादा डूबता जा रहा है। अब पिछले कई दिनों में मुनादी करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो राज्य की अलग अलग एजेंसीज हैं उन्होंने कोशिश की कि यहां से स्थानीय लोगों को निकाला जाए, लेकिन फिर भी घर आपका घर होता है, कोई भी अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहता और खास तौर पे सामान की सुरक्षा के लिए भी एक अहम पहलू मानकर चलते हैं लोग, खास तौर पे ऐसे इलाके में जहां पे लो लाइंग एरिया है। ये ठीक सामने मकान जो आप देख रहे हैं, इसमें अभी भी लोग ऊपरी मंजिल पर रह रहे हैं। लगातार एनडीआरएफ के लोग हमें बता रहे हैं कि हमने कई बार कोशिश की कि उन्हें यहां से निकाला जाए, लेकिन लोग अभी भी घरों में बने हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनके छतों पे सामान रखा हुआ है, वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति बेहतर हो तो फिर घर में वापसी हो। आपका घर कहाँ पे है? अंदर में। तो आप लोग अभी भी घर छोड़ के नहीं गए हैं, लगातार देख रहे हैं घरों की तरफ, क्या कारण है? नहीं भैया, हम तो निकल गए, बाहर निकल गए। निकल गए। सामान आप लोगों ने छत पे सुरक्षित कर दिया है? हाँ। और अमित, यहाँ वो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें देख के बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि किस तरह मुश्किलों के हालात में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इन तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।